हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। लर्निंग के बारे में हम जान चुके हैं, यानी कि जो बिहेवियर में परमानेंट चेंज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, लर्निंग कहते हैं। लर्निंग क्या होता है, सीखना होता है। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण। ट्रांसफ़र यानी कि जो चीज़ हमारे पास है उसी का ट्रांसफ़र होगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि जो हमारे पास प्री नॉलेज है उसका हम ट्रांसफ़र करते हैं कोई नई चीज़ को सीखने के अंदर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जो हमारी प्री नॉलेज है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आगे जो हम चीज़ सीख रहे हैं उस पर। तो ये जो है ये मेनली कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, एक होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र, एक होता है ज़ीरो ट्रांसफ़र। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र में जैसे कि हमें मतलब इसके नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव ट्रांसफ़र यानी कि जो प्री नॉलेज है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है आगे चल के किसी दूसरी चीज़ को समझने में या सीखने में। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफ़र। जैसे हमने मैथमेटिक्स सीख रखी है, मैथमेटिक्स की हेल्प से हम क्या सीखते हैं, फ़िज़िक्स सीखते हैं। ठीक है, तो जब हमें मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आएगी, मैथमेटिक्स की नॉलेज हमें अच्छे से होगी तो हमें फ़िज़िक्स सीखने में क्या होगी, हेल्प होएगी। तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है। अब पॉजिटिव ट्रांसफ़र कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। जैसे कि सबसे पहले लेटरल ट्रांसफ़र। लेटरल ट्रांसफ़र में क्या होता है, जब चीज़ें सेम लेवल पे सीखी जाती हैं, जैसे हमारी जो प्री नॉलेज है उसी लेवल पे हम आगे चल के कोई चीज़ को सीखते हैं तो वो हमारा होता है लेटरल ट्रांसफ़र। सेकंड होता है वर्टिकल ट्रांसफ़र। वर्टिकल ट्रांसफ़र जब हम चीज़ों को हाई लेवल पे सीखते हैं वो होता है हमारा वर्टिकल ट्रांसफ़र, जो कि हाई लेवल पे सीखने में हमें हेल्प करता है। जैसे मान लो सबसे पहले हमने साइकिल चलाना सीखा, फिर हमने कार चलाना सीखा, फिर हमने बस चलाना सीखा, तो हम हाई लेवल पे जा रहे हैं तो वो जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है हमारा वर्टिकल ट्रांसफ़र। फिर आता है बाईलेटरल ट्रांसफ़र। बाईलेटरल ट्रांसफ़र में क्या होता है, इसमें जो होता है ट्रांसफ़र ऑफ स्किल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर, यानी कि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जो स्किल का ट्रांसफ़र हो रहा है उसको बोलते हैं। जैसे मान लो हम राइट हैंड से लिखते हैं, राइट हैंड में चोट लग गई तो हम लेफ़्ट हैंड से लिख रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो मतलब वो बाईलेटरल ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, वो जो स्किल है जो हमारी लिखने की उसका। तो इसको हम बोलते हैं बाईलेटरल ट्रांसफ़र। फिर होता है हमारा सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र। सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र में क्या होता है, हम चीज़ों को सीक्वेंस में सीखते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में सीखते हैं। जैसे पहले ऐड करना सीखते हैं, फिर माइनस करना सीखते हैं, फिर मल्टीप्लाई सीखते हैं, फिर डिवाइड सीखते हैं। तो चीज़ों को सीक्वेंस में सीखते जाते हैं तो वो होता है क्या, सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र। फिर आता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र क्या होता है, वो लेटरल ट्रांसफ़र जैसा ही होता है, यानी कि वो उसी लेवल पे चीज़ें को जो है हम सीखते हैं। फिर आता है, ये तो था पॉजिटिव ट्रांसफ़र जहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। फिर आता है नेगेटिव ट्रांसफ़र। नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या होता है, ये चीज़ को मतलब इफ़ेक्ट तो डालता है ये, लेकिन ये जो हमारे पास प्री नॉलेज होती है ना वो नेगेटिव इफेक्ट डालती है, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालती, ये नेगेटिव इफेक्ट डालती है। जैसे मान लो किसी को साइकिल चलाना आता है, अब उसके पास नॉलेज तो है पर उसको साइकिल चलाने की नॉलेज है। अब उसको यदि हम बोल दें कि आपको नाव चलानी है तो वो नहीं चला सकता क्योंकि उसको तो साइकिल चलाना आता है। तो इस प्रकार के ट्रांसफ़र को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ट्रांसफ़र बोलते हैं। अब थर्ड जो होता है वो होता है ज़ीरो ट्रांसफ़र। ज़ीरो ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है कि जो प्री नॉलेज हमारी है उसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा हम जो आगे क्या चीज़ सीख रहे हैं उसके ऊपर। जैसे कि मान लो कोई टीचर है, मैथमेटिक्स का है, हिंदी का है, साइंस का है, अब उसको म्यूजिक सीखना है तो उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा अगर वो म्यूजिक सीखेगा तो उस पर, चाहे उसको मैथ आती हो, साइंस आती हो, कुछ भी आता हो। तो इस प्रकार का जो ट्रांसफ़र होता है ना जिसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता वो होता है ज़ीरो ट्रांसफ़र। तो ये तो इसके मेन टाइप थे। अब कुछ अलग से जो होते हैं ना, शुंक, अकॉर्डिंग टू शुंक, उसके अकॉर्डिंग क्या है, शुंक के अकॉर्डिंग इसके कुछ और टाइप भी होते हैं। जैसे नियर ट्रांसफ़र होता है। नियर ट्रांसफ़र में क्या होता है, जब कोई छात्र टाइपराइटर से टाइपिंग सीखकर कंप्यूटर के कीबोर्ड से टाइप करता है, यानी कि ये क्या होता है, ये मतलब सेम सिचुएशन में होता है। जब हम पास में कोई मतलब जो पास में ही कोई चीज़ हम सीखते हैं ना सेम सिचुएशन में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, नियर ट्रांसफ़र। फिर आता है हमारा सेकंड फार ट्रांसफ़र।
फार ट्रांसफ़र में क्या होता है, जब जो कि क्या होता है कि हम मतलब आरंभिक अधिगम से अलग परिस्थिति में होता है, यानी कि जो प्री नॉलेज जो हमारी होती है ना, उससे अलग ही सिचुएशन में क्या हम करते हैं, उसको यूज़ में करते हैं, यूज़ में लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फार ट्रांसफ़र। फिर आता है लो रोड ट्रांसफ़र। लो रोड ट्रांसफ़र जो होता है ना, वो अनकॉन्शियसली होता है। मतलब हम क्या करते हैं, उसको अनकॉन्शियसली उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, जो लो रोड होता है उसको। और जो हाई रोड ट्रांसफ़र होता है ना, उसमें क्या होता है, उसको हम कॉन्शियसली यानी कि अपने आप नहीं करते, वो कॉन्शियसली हो जाता है ट्रांसफ़र, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाई रोड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम नेक्स्ट करेंगे इसके थ्योरी करेंगे हम लर्निंग की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।